हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 2 के नेक्स्ट टॉपिक्स. टॉपिक इज व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी, देन बैलेंस डाइट एंड लास्ट डेफिशिएंसी डिजीजेस. So first topic is what do various nutrients do for our body. Various nutrients means हमने फर्स्ट वीडियो में कुछ न्यूट्रिएंट्स देखे थे. वो क्या थे न्यूट्रिएंट्स? हम यहाँ पे लिख लेंगे: कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, minerals, water, roughage. These are few essential nutrients. So these nutrients जो हमने यहाँ पे लिखे हैं, ये हमारी बॉडी में करते क्या हैं? ये है हमारा टॉपिक. जो वेरियस न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे पास, व्हाट दे डू फॉर अवर बॉडी, वो हमारी बॉडी के लिए क्या काम करते हैं. तो आप यहाँ पे देखो, जो कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स हैं, ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. इनका मेन फंक्शन क्या होता है? एनर्जी प्रोवाइड करना. ये हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड करते हैं? एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. ये आपको पता चल गया कि कार्बोहाइड्रेट्स, ये आपको पता चल गया कि कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स, ये दो न्यूट्रिएंट ऐसे हैं जो हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड करते हैं? एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. ये एनर्जी हम डिफरेंट कामों के लिए यूज़ करते हैं, जो आप डेली काम करते हो. उसके बाद प्रोटीन्स जो हैं, ये हमारी ग्रोथ में हेल्प करते हैं, हमारे रिपेयर करते हैं हमारी बॉडी में सेल्स को. तो ये हमारी बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करते हैं. किस में हेल्प करेंगे? ग्रोथ. उसके बाद आ जाता है हमारे पास विटामिन एंड मिनरल्स. विटामिन एंड मिनरल्स, ये दो ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम द डिजीजेस, प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीजेस. ये हम इनके फंक्शन मैंने यहाँ पे मेंशन किए न्यूट्रिएंट्स के. वाटर का फंक्शन क्या है हमारी बॉडी में? वेस्ट को रिमूव करना, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करना. ऐसे ही रफेज का अगर हम फंक्शन देखें, वाटर का काम क्या है? रिमूवल ऑफ द वेस्ट, हमारी बॉडी से वेस्ट को रिमूव करना. कैसे वाटर रिमूव करेगा? यूरिन की हेल्प से. यूरिन आपको पता ही है क्या है. यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल है उसको रिमूव करने के लिए वाटर क्या करेगा? हेल्प करेगा. उसके बाद जो डाइजेस्टेड फूड है हमारी इंटेस्टाइन में, उसको ईजिली एब्जॉर्ब बनाने के लिए भी वाटर क्या करता है? हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन में. यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड में हेल्प करेगा हमारे पास वाटर. रफेज क्या करेगा? रफेज जो है आपकी बॉडी में जो अनडाइजेस्टेड फूड बच जाता है उसको क्लीन करने के लिए, आपके जो इंटेस्टाइन है उसको क्लीन करने के लिए, आपकी जो गट है, आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा पाइप है, गट हो गया पूरा पाइप, एलिमेंट्री कैनाल भी उसको बोल देते हैं. पूरी कैनाल जो आपकी है उसको क्लीन अप, मीन इसका मेन काम है क्लीन अप करना. ये आपकी बॉडी में जो रफेज है, हम आगे भी इसका डिस्कस करेंगे क्या है, मीन्स आपकी बॉडी को क्लीन अप करने के लिए हेल्प करता है. अगर हम सिंपली देखें, गेट रिड ऑफ द अनडाइजेस्टेड फूड के लिए हेल्प करेगा. आई हैव मेंशन्ड द फंक्शन ऑफ ईच एंड एवरी न्यूट्रिएंट हियर. So on the basis of the function we classify the nutrient in different categories. अगर आप देखो इन चीज़ों को, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स जो हैं इनका फंक्शन क्या है? ये है एनर्जी प्रोवाइड करने वाले न्यूट्रिएंट्स. तो हम इनको कौन सी कैटेगरी में रख सकते हैं? ये कौन से फूड बन गए? ये बन गए एनर्जी गिविंग फूड. ये कौन से फूड बन गए? एनर्जी गिविंग फूड बन जाते हैं. तो हम यहाँ पे इसको क्लीन करके लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन. आई थिंक आपको पता लग गया क्या क्या फंक्शंस है. ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन, जो इनके काम है उसके बेसिस पे अगर हम इनको क्लासीफाई करें न्यूट्रिएंट्स को, तो कैसे करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन. न्यूट्रिएंट्स क्या क्या है, कौन कौन से न्यूट्रिएंट है? फर्स्ट है हमारे पास एनर्जी गिविंग फूड. एनर्जी गिविंग फूड कौन से हैं? यहाँ पे आपको मैंने अभी बताया है. एनर्जी गिविंग फूड में कौन कौन से आप मेंशन करोगे? कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स. ये है हमारे पास एनर्जी गिविंग फूड. उसके बाद है हमारे पास
बॉडी बिल्डिंग फूड। क्यों बॉडी बिल्डिंग फूड क्या है? मीन्स जो हमारी बॉडी की ग्रोथ में हेल्प कर रहा है। बॉडी बिल्डिंग फूड कौन सा है? ग्रोथ में किसने हेल्प किया था? प्रोटीन्स। किसने हेल्प किया था आपको ग्रोथ में? प्रोटीन्स। लास्ट जो कैटेगरी है वो है प्रोटेक्टिव फूड। वो कौन से हैं? प्रोटेक्टिव फूड कौन से हैं हमारे पास? अभी हमने देखा था प्रोटेक्टिव फूड, आपके साइड में ही लिखे हुए हैं दोनों, विटामिन एंड मिनरल्स। ये क्यों प्रोटेक्टिव है? क्योंकि ये आपको डिजीजेस से प्रोटेक्ट करते हैं। तो ऐसे ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन जो मेन न्यूट्रिएंट्स हैं हमने उनको 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया है। कौन कौन सी कैटेगरी है? फर्स्ट वन इज एनर्जी गिविंग फूड, सेकंड वन इज बॉडी बिल्डिंग, थर्ड वन इज प्रोटेक्टिव फूड। इनके अंदर हम मेंशन कर रहे हैं एनर्जी गिविंग में कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, बॉडी बिल्डिंग फूड में मेंशन किया है हमने प्रोटीन न्यूट्रिएंट, और प्रोटेक्टिव के अंदर हम लिख रहे हैं जी विटामिन एंड द मिनरल्स। विटामिन एंड मिनरल्स ये इसके अंदर आ जाएंगे, विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो स्टूडेंट्स आपको ये तो पता चल गया कि कार्बोहाइड्रेट और फैट खाने से हमें एनर्जी मिलेगी, और आपको अगर अच्छी बॉडी चाहिए, हेल्दी बॉडी चाहिए, तो उसके लिए आपको प्रोटीन्स कंज्यूम करनी है, और अगर आपको डिजीजेस से बचना है तो हमें विटामिन मिनरल्स को खाना है। मीन्स आपको एनर्जी की भी उतनी ही ज़रूरत होती है जितनी आपको हेल्दी बॉडी की, और जितना आपको प्रोटेक्ट करना है हमारी बॉडी को डिजीज से। मीन्स सारे ही जो कंपोनेंट हैं वो सभी कंपोनेंट हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमें कैसे पता चलेगा कि हमने कौन सा फूड खाना है जिससे हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिले या फैट्स मिले? कौन सा खाना खाएं, कौन सा फूड आइटम खाएं जिससे हमें प्रोटीन्स मिले? कौन सी चीज़ें हैं जिनके अंदर विटामिन्स होता है, मिनरल्स होते हैं? सोर्सेज हम मेंशन करने जा रहे हैं, सोर्सेज ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स। ये कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स आपको पता लग गया है हमारे पास, और ये हमें मिलते कहाँ से है? बेसिकली ये हमें फूड आइटम से ही मिलते हैं, लेकिन कौन सा फूड खाने से कार्बोहाइड्रेट मिलता है? फर्स्ट, अगर आप होल ग्रेन्स खाते हो, होल ग्रेन्स कौन से हो जाएंगे? जैसे आप वीट रोटी खाते हो, वो होल ग्रेन से बनी है आटा। राइस ये भी होल ग्रेन आ जाएगा हमारे पास। पोटैटो इज अ गुड सोर्स ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। wheat, rice, maize is also a whole grain. ओट्स भी आजकल तो आते हैं, दे आर ऑल्सो कार्बोहाइड्रेट सोर्स। तो ये हमारे पास आ जाएगा सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। आपकी बुक में बहुत सारे और मेंशन है। आप वीट, राइस, पोटैटो ये यूजली आपकी डाइट में है ही, तो आप कार्बोहाइड्रेट्स तो ये बहुत इजीली कंज्यूम करते हो। उसके बाद आती है फैट। फैट के लिए आप खाओगे ऑयल, घी, बटर, फिश ऑयल, ये सारी चीज़ें, ऑयल, घी, बटर, इन सारी चीज़ों में क्या हो जाता है हमारे पास? फैट। ये दोनों ही हमारे पास एनर्जी गिविंग फूड है, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स, लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या है? जो फैट्स होती हैं ये हमें ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करती हैं एज कंपेयर टू द कार्बोहाइड्रेट्स। फैट्स प्रोवाइड मोर एनर्जी, फैट्स provide more energy as compared to carbohydrates. As compared to carbohydrates. और जो फैट्स होती हैं वो हमें ज़्यादा नहीं खानी है, लेस क्वांटिटी में, स्मॉल क्वांटिटी में हम इनको कंज्यूम करते हैं। आप राइस कितने खाते हो? एक कटोरी भर के हम राइस खाते हैं, लेकिन हम कभी भी एक कटोरी भर के घी नहीं खाते, एक कटोरी भर के ऑयल नहीं खाते। अब यूजली देखो आप अपनी डाइट में कि जो फैट का सोर्स होता है आप उसको बहुत स्मॉल अमाउंट में लेते हो। घी, अगर हम बटर खाते हैं तो ये नहीं भी बहुत कटोरे भर भर के बटर खाते हैं, थोड़ा सा बटर ले लेते हैं हम। मीन्स फैट का जो थोड़ा सा अमाउंट भी हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर देता है एज कंपेयर टू द कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो हैं ये हमें एनर्जी देते हैं लेकिन कम देते हैं एज कंपेयर टू फैट। अगर आपके पास एक कटोरी फैट है और एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट है, सेम कटोरी दोनों भरी हुई है आपने, कौन सी कटोरी में ज़्यादा एनर्जी मिलेगी? जो फैट वाली है। क्लियर? ये था हमारे पास कार्बोहाइड्रेट और फैट के सोर्सेज
और इनका एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपकी एनसीईआरटी बुक में गिवन है। उसके बाद है हमारे पास प्रोटीन्स। प्रोटीन्स का जो सोर्स है बहुत सिंपल है, पी से प्रोटीन, पी से पल्सेस। जो आपकी पल्सेस हैं घर में जितनी भी दालें हैं, डिफरेंट काइंड की दालें आजकल अवेलेबल है हमारे पास, आपकी मदर इज़ वेरी फेमिलियर विद दैट। तो पल्सेस आप खाओगे, सोयाबीन खाओगे, बीन्स खाओगे, ग्राम खाओगे, उड़द दाल है, बहुत सारी दालें हैं। ये सारी दालें कौन सी चीज़ का सोर्स है? प्रोटीन का। उसके अलावा जो एनिमल प्रोटीन्स होती हैं, एग है, मीट है, चिकन है, ये भी गुड सोर्स होती है हमारे पास प्रोटीन्स का। ये तो आ गया प्लांट प्रोटीन्स। ये कौन सी प्रोटीन्स हैं? प्लांट प्रोटीन्स हैं। पल्सेस तो हमें प्लांट से ही मिलेंगे, ये प्लांट प्रोटीन्स हैं। उसके बाद एनिमल प्रोटीन्स आ जाएंगी हमारे पास। एनिमल प्रोटीन कहाँ से? मीन्स एग जो आप खाओगे, उसके बाद मीट है, चिकन है, ये सारे किसका सोर्स है हमारे पास? एनिमल प्रोटीन। और एक और बात, बहुत इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो एनिमल प्रोटीन होती है ये गुड सोर्स होते हैं प्रोटीन का एज कंपेयर टू द प्लांट प्रोटीन। हमारी बॉडी जो है इसको बहुत सारी प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है। तो ये अगर आप एक एनिमल प्रोटीन खा रहे हो, अगर आप एक एग खा रहे हो, तो वो एक एग खाने से आपकी सारी प्रोटीन रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है। लेकिन अगर आप कोई पल्स खाते हो तो उससे क्या है, सपोज करो आपकी बॉडी को 12 प्रोटीन्स की ज़रूरत है सपोज। तो अगर आप एक दाल खाओगे तो 12 की 12 प्रोटीन्स आपको एक दाल खाने से नहीं मिलेंगी। प्लांट प्रोटीन्स जो होती हैं ये आपकी फुल प्रोटीन रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करती हैं। तभी तो जो एथलीट होते हैं ये मोस्टली एनिमल प्रोटीन्स को कंज्यूम करते हैं अपनी बॉडी, जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो अपनी मसल गेन करने के लिए अपनी डाइट में ज़्यादातर एग वगैरह और चिकन, मीट, ये वाली चीज़ें खाते हैं क्योंकि ये उनको प्रोटीन्स प्रोवाइड करती है, फुलफिल कर देती है प्रोटीन की रिक्वायरमेंट। लेकिन अगर आप प्लांट प्रोटीन, कुछ लोग वेजिटेरियन होते हैं वो नहीं खा सकते मीट वगैरह, एग वगैरह, तो उनको क्या करना चाहिए? तो उनको नट्स भी ऐड करें। यस, नट्स आर ऑल्सो गुड सोर्स। आप वो दालों की एक दाल खा के ये मत सोचे कि उनको बहुत प्रोटीन मिल गया है। नो, उनको और डिफरेंट सोर्सेज जो हैं प्लांट के डिफरेंट खाने चाहिए जिनसे प्रोटीन मिलती है, ताकि वो अपनी, क्योंकि डिफरेंट काइंड की जो सोर्स होंगे प्लांट के उनमें डिफरेंट काइंड की प्रोटीन होगी तो वो फुलफिल करेगी। एक अकेली दाल खाने से आपकी जो प्रोटीन फुलफिल नहीं होगी। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो बहुत अच्छा है, तो आप एनिमल प्रोटीन से बहुत इजीली आप मसल गेन कर सकते हो। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास वाइटामिन एंड द मिनरल्स। वाइटामिन जो मिनरल्स हैं ये मोस्टली आपको पता है कि फ्रेश फ्रूट्स अगर आप खाओगे उनमें से आपको मिलते हैं, वेजिटेबल्स खाने से हमें मिलते हैं, दोनों ही। बहुत सारी वेजिटेबल्स में, फ्रूट्स में बहुत सारे वाइटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं। कैरेट है, कैबेज है, हमारे पास डिफरेंट काइंड के सोर्सेज हो जाते हैं। फिश में भी मिलता है हमें मिनरल। तो आप मोस्टली फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स अगर खाते हो तो ऑलमोस्ट आपकी जो मिनरल्स और वाइटामिन्स की जो रिक्वायरमेंट है ये फुलफिल हो जाती है। दीज आर द गुड सोर्सेज। आफ्टर दैट वाटर आपका सोर्स क्या है? वाटर आप डायरेक्टली भी ड्रिंक करते हो, पानी हम पीते रहते हैं। उसके अलावा भी आप जो फ्रूट्स खाते हो उनमें भी बहुत सारा वाटर होता है। आप अगर फ्रेश वेजिटेबल्स, रॉ वेजिटेबल्स खाते हो, फ्रूट्स खाते हो, तो उनमें ऑलरेडी नेचुरली वाटर होता है, उससे भी आपकी बॉडी को वाटर मिल जाता है। उसके अलावा आप टी लेते हो, कॉफ़ी लेते हो, मिल्क लेते हो, उनके अंदर ऑलरेडी नेचुरली ही कुछ अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट होता है, तो उससे आपकी बॉडी की वाटर की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है। उसके बाद आता है रफेज। रफेज क्या है? रफेज मैंने पहले ही बताया कि रफेज जो है ये हमें मिलता है फूड आइटम से ही। जैसे आप कोई वेजिटेबल खा रहे हो, वेजिटेबल्स हमने देखा अभी कि वेजिटेबल्स से आपको विटामिन, मिनरल्स भी मिलेंगे, और कुछ वेजिटेबल्स होती हैं और फ्रूट्स होते हैं जिनके अंदर विटामिन और मिनरल तो होते ही होते हैं, उसके अलावा उनमें कुछ फाइबर भी होते हैं। रफेज को हम डाइटरी फाइबर भी बोल देते हैं। उनमें क्या होगा, कुछ फाइबर कंटेंट भी होता है। तो क्या है, मान लो एप्पल है, एप्पल जो है
ये गुड सोर्स होता विटामिन ए है, इनके अंदर गुड सोर्स है विटामिन ए का। और इसके अलावा जो एप्पल है, इट इज़ द गुड सोर्स ऑफ फाइबर। और ये फाइबर भी इसमें बहुत अच्छा है, अगर आप खाते हो तो आपको अपनी बॉडी को क्लीन अप मिलता है, आपके जो अंदर गट है उसको साफ करने के लिए ये हेल्प करेगा। रफेज है जो डाइटरी फाइबर होती हैं, ये हमारी बॉडी को कोई भी न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करती, दे विल नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट। रफेज जो है या डाइटरी फाइबर हम इसको बोल दें, आपकी बॉडी में ये कोई भी न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करेंगे, इनमें से ये कुछ प्रोवाइड नहीं करने वाली। रफेज को छोड़ दो, रफेज तो वो है ही है ना, वाटर तक दे विल नॉट प्रोवाइड एनीथिंग, बट ये काम क्या करेंगी, ये हमारी बॉडी को साफ करने के लिए हेल्प करती है। बॉडी को नहीं, मीन्स जो आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम को साफ करने के लिए, आपकी बॉडी में से जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल बच जाता है उसको बाहर निकालने में। आपको पता है कि कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है कई लोगों को, तो उनको क्या करना चाहिए, उनको अपनी डाइट में डाइटरी फाइबर्स वाली चीज़ें ऐड करनी चाहिए। कौन कौन से सोर्सेज हैं, फ्रेश फ्रूट्स हो जाएंगे, वेजिटेबल्स हैं, होल ग्रेन्स आर द गुड सोर्स ऑफ द फाइबर। दलिया वगैरह अगर आप खाते हो तो दैट इज ऑल्सो गुड सोर्स ऑफ द फाइबर। पपाया है, इट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ द फाइबर है। तो जो फाइबर वाली चीज़ें हैं वो आप खाओ तो आपको आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो क्लीन हो जाएगा, आपकी डाइजेशन भी इम्प्रूव होगी, आपको भूख भी बहुत अच्छे से लगेगी, आपकी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। तो ये तो हमारे पास था व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो हमने अभी डिस्कस किया है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास है टॉपिक, मान लो अगर आप बहुत सारा ऑयली फूड खाते हो, आप सोचते हो कि ऑयली चीज़ें खाने से तो हमें बहुत एनर्जी मिलेगी, है ना। अभी हमने देखा कि ऑयल खाओ, घी खाओ, बटर खाओ, ये सारी चीज़ें खाओ तो हमें एनर्जी मिलती है। आप सोचोगे ज़्यादा से ज़्यादा खा लें और हमें ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी मिले, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। कई बार हम फ्राइड फूड बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं एक्सेस में, तो उससे हमें प्रॉब्लम होती है ओबेसिटी की। ओबेसिटी मतलब मोटापा आ जाना। कोई भी चीज़ अगर आप एक्सेस में लोगे तो वो हार्मफुल तो होगा ही। तो हर एक चीज़ की जो इक्वल राइट अमाउंट हमें लेनी है, एक्सेस में कुछ भी नहीं लेना है। तो ओबेसिटी क्या है, जब हम बहुत सारा फूड, फ्राइड फूड, जो फैटी फूड होता है उसको ज़्यादा खाते हैं, बार बार खाते हैं, मोटापा आ जाता है। तो आपको पता है कि अगर आप ओबेसिटी आ गई है तो उससे और भी बहुत सारी डिजीजेस हो जाती है, जैसे हार्ट डिजीज़ हो जाती हैं, रेस्पिरेटरी डिजीज़ होती है। आपने देखा होगा कि जो मोटे लोग होते हैं वो भागते हैं तो कितनी सांस चढ़ जाती है उनको, तो ये उनको ओबेसिटी का सिम्टम हो जाता है। उसके बाद उनको हार्ट की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आपको कभी भी जो फ्राइड फूड और फैटी चीज़ें हैं, फैट बढ़ाने वाली चीज़ें, ये एक्सेस में नहीं खानी चाहिए, ये भी ध्यान रखना, नहीं तो हम मोटे हो जाएंगे, है ना। और उससे फिर क्या हो जाएगा, हमें डिजीजेस हो जाएंगी डिफरेंट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास बैलेंस डाइट। बैलेंस मींस कोई भी चीज़ को बैलेंस, आपको न्यूट्रिएंट का बैलेंस बनाना है। आपकी जो प्लेट है उसमें न्यूट्रिएंट होने चाहिए, एक बैलेंस। ये नहीं है कि आपने कार्बोहाइड्रेट ही खाए हैं, सिर्फ प्रोटीन्स खा लिया, आपने दाल खा लिए, चावल खा लिए, तो उससे क्या होगा, राइस खाए तो कार्बोहाइड्रेट मिल गया, दाल खाई तो आपको प्रोटीन मिल गया, तो आपको फैट कहाँ से मिलेगी, आपको वाइटामिन्स कहाँ से मिलेंगे, मिनरल्स कहाँ से मिलेंगे, वाटर, रफेज। तो आपकी जो एक पूरी प्लेट है इसमें हर एक चीज़ होनी चाहिए, इसमें कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए, शॉर्ट में लिख रही हूँ, इसमें प्रोटीन का कोई सोर्स भी रखो आप, इसमें वाटर, रफेज, ये प्लेट मैं बना रही हूँ आपकी ना। उसके बाद वाइटामिन्स का कोई सोर्स हो, उसके बाद फैट्स का कोई सोर्स रखना है हमने, और मिनरल का कोई सोर्स। ये हमारी प्लेट है, मान लो ये एक कटोरी है, ये एक कटोरी है, इतनी कटोरियाँ रख ली हमने तो, है ना। तो देखो ये आपकी एक बैलेंस्ड प्लेट है, दैट इज योर बैलेंस्ड प्लेट। अगर आप ऐसी प्लेट बनाओगे, कुछ राइस रखो, कुछ पल्स रखी है हमने, वाटर आप डायरेक्टली ले सकते हो, रफेज के लिए फ्रेश फ्रूट सैलेड वगैरह यूज़ करो, मिनरल्स भी हमें वहाँ से मिल जाएंगे, कुछ फ्रूट्स हम ऐड कर सकते हैं, फैट के लिए घी डालो, हम घी ले सकते हैं, बटर ले सकते हैं। तो ऐसा हमारा एक बैलेंस्ड डाइट बन गई, तो ये खाओगे यू शुड बी हेल्दी।
तो ये थी हमारे पास बैलेंस डाइट। वेन एवर अवर डाइट कंटेन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ, व्हेन our diet or contain adequate, adequate क्या होता है, करेक्ट अमाउंट, एडिक्वेट और अच्छी अमाउंट ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट्स। जब हमारी प्लेट में सारे न्यूट्रिएंट्स एक अच्छी अमाउंट में है तो उसको क्या बोलोगे आप, एक बैलेंस डाइट। ये एक आपकी बैलेंस डाइट वाली प्लेट थी। ये बहुत सिंपल टॉपिक है। तो आपको हेल्दी रहने के लिए क्या करना चाहिए, बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। उसके बाद है हमारे पास डेफिशिएंसी डिजीजेस। मीन्स अगर आपकी प्लेट में न्यूट्रिएंट्स नहीं है, डेली आप ऐसे ही कर रहे हो, आप जब से जन्म हुआ है अब तक आपका जो डाइट है दैट इज नॉट अप टू मार्क, आपकी डाइट बैलेंस नहीं है, तो उससे क्या हो जाएगा, उससे आपकी बॉडी को डेफिशिएंसी डिजीजेस होनी शुरू हो जाती है। मीन्स इफ अवर डाइट लैक वन और मोर न्यूट्रिएंट, अगर हमारी डाइट में एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट एब्सेंट हैं तो वो कौन सा न्यूट्रिशन बन जाएगा, हम उसको बोलेंगे माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन हो गई, आप अच्छे से नहीं खा रहे हो, माल न्यूट्रिशन है, पुअर न्यूट्रिशन ले रहे हो आप, तो उससे क्या होगा, माल न्यूट्रिशन से हमें क्या हो जाएंगी, डेफिशिएंसी डिजीजेस होंगी। अगर आपकी डाइट में प्रोटीन्स, बहुत लॉन्ग टाइम से आप प्रोटीन ले ही नहीं रहे हो, आपकी डाइट में प्रोटीन एब्सेंट है, बहुत टाइम हो गया, लॉन्ग टाइम, ये नहीं है भी एक दिन दाल नहीं खाई तो माल न्यूट्रिशन होगी, नो नो, बहुत लॉन्ग पीरियड, 1 ईयर 2 ईयर तक प्रोटीन्स ही नहीं खाई हमने, 6 मंथ के लिए प्रोटीन्स नहीं खाई आपने, लॉन्ग टाइम के लिए आप खा ही नहीं रहे, 2 मंथ 3 मंथ के लिए वो आपने सोर्स ही नहीं खाया, तो उससे क्या हो जाता है, हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी डिजीज है। अगर प्रोटीन्स नहीं खा रहे आप, मान लो लॉन्ग पीरियड ऑफ द टाइम आपने प्रोटीन्स ही नहीं खाई, तो उससे क्या हो जाएगा, डिस्कलरेशन ऑफ द हेयर हो जाएगी। आपने कभी कुछ बच्चों को देखा होगा, मैं अभी बताती हूँ आपको क्या है ये डिस्कलरेशन ऑफ हेयर, स्किन का कलर चेंज होना, हेयर का कलर चेंज होना, स्वेलिंग ऑन द फेस बहुत बड़ा लगना, उसके बाद क्या है, जो हमारी लिम्स हो जाती हैं बहुत वीक, लिम्स वीक हो जाएंगी, मेंटली रिटार्डेड भी हो सकता है बच्चा, मेंटली रिटार्डेड, ये कुछ सिम्टम हैं प्रोटीन अगर नहीं ले रहे हैं। कई बार छोटे बच्चे होते हैं, जब उनको जब ज़रूरत होती है प्रोटीन की, जब वो ग्रो कर रहे हैं, मान लो 1 ईयर का बच्चा है या 2 ईयर का बच्चा है, उसको हम प्रोटीन नहीं दे रहे, तो उसका जो स्किन का कलर है और हेयर का कलर है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा, ब्लैक नहीं रहेगा, और ही ग्रेइश से उसके बाल हो जाते हैं। स्वेलिंग फेस, उसका फेस बहुत फूल जाता है, ऐसे स्वेल सा लगेगा हमें, फूला हुआ, और उसकी जो लिम्स होंगी, लेग्स होंगी और उसकी आर्म्स होंगी बहुत पतली होंगी, बहुत पतली, वैसे उसकी बॉडी बहुत पतला होगा। अगर हम ड्रॉ करके देखें बच्चा कोई ऐसा, तो देखो उसका फेस तो बड़ा मोटा होगा, हेयर्स भी उसके डिस्कलर्ड होंगे, लेकिन उसकी जो आर्म्स हैं बहुत पतली होंगी, है ना, लिम्स बहुत पतली हो जाएंगी, मेरी ड्राइंग तो ऐसी है ना, और उसकी रिब्स भी दिखेंगी आपको ना, रिब्स ऐसे, उसकी लेग्स भी बहुत पतली होंगी, लेग्स बहुत पतली, आप देखो इसकी लेग्स, आर्म्स बॉडी से कितनी ज़्यादा पतली हैं, है ना, मुंह, उसका जो फेस है वो तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा फेस है, लेकिन नीचे से वो कितना पतला लग रहा है। तो ऐसे सिम्टम, ऐसी लुक हो जाएगी उस बच्चे की अगर वो प्रोटीन्स नहीं ले रहे हैं, हम उसको प्रोटीन नहीं दे रहे हैं, तो देखो ऐसा हो जाएगा। अगर डाइट में प्रोटीन नहीं है तो ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, बच्चों में ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखी जाती है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास, अगर आपकी डाइट में प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट दोनों ही एब्सेंट है बहुत टाइम से, आप फ्रूट्स ही खाई जा रहे हो, बस वेजिटेबल्स ही खा खा के टाइम पास कर रहा है कोई बंदा, वो कोई प्रोटीन नहीं खा रहा, कोई कार्बोहाइड्रेट ही नहीं खा रहा, उसने खाया नहीं पूरा साल, तो क्या हो जाएगा, वो बहुत वीक हो जाता है। कुछ लोग वेट लॉस करने के लिए ऐसा करते हैं, वीक हो जाएगा, लीन
बॉडी उसकी इतनी पतली हो जाएगी कि वो चल भी नहीं सकेगा, अनेबल टू मूव, कोई काम भी नहीं कर पाएगा, बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा वो। तो ये कुछ प्रॉब्लम है डेफिशिएंसी डिजीजेस। उसके बाद आपकी बुक में एक चार्ट गिवन है जिसमें कुछ डेफिशिएंसी डिजीजेस गिवन है। उससे पहले हम देखेंगे विटामिन्स कि कौन कौन से हैं आपके पास, ये टॉपिक पहले रह गया था। हमारे बॉडी में बहुत सारे विटामिन्स हैं, जैसे ए, बी, सी, डी, ई एंड के। 6 विटामिन्स मैंने यहाँ मेंशन किए हैं मेन। तो जो बी वाला है इसको हम बोलते हैं बी कॉम्प्लेक्स। जो बी विटामिन होता है इसके बहुत सारे और भी विटामिन है, जैसे V1 है, V2 है, B3 है, B5, B6, B7, उसके बाद B9 और B12। देखो इसके अंदर कितने सारे और कैटेगरीज हैं। बी कॉम्प्लेक्स को तभी एक अलग विटामिन के रूप में लिखते हैं हम। बी आपकी बुक में ऐसे गिवन है ना, A, C, D, E, K एंड बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स क्यों है? क्योंकि इसमें बहुत सारे ग्रुप बना हुआ है विटामिन का, बहुत सारे हैं, B1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12 ग्रुप बन गए, कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं वो, तभी इसको हम बी कॉम्प्लेक्स बोल देते हैं। तो हमारे पास विटामिन के डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज हैं। मोस्टली हमें ये वेजिटेबल्स, फ्रूट से मिलते हैं और इनका डिफरेंट डिफरेंट काम भी है। जैसे कि विटामिन ए आपकी बॉडी को, आपकी आई साइट के लिए बहुत गुड होता है, आपकी स्किन के लिए, आई साइट, हमारी जो आई साइट के लिए बहुत अच्छा होता है ये ऐसे बी जो विटामिन है ये हमारी बोन्स के लिए बहुत अच्छा होता है। विटामिन सी जो है हमारी बॉडी को बीमारियों से प्रोटेक्ट करता है, फाइट करता है अगेंस्ट द डिजीजेस। उसके बाद ये हमारे गम्स, जो आपके टीथ जो है उनको स्ट्रॉन्ग बनाता है। डी विटामिन डी जो है ये आपकी बॉडी में जो कैल्शियम है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए यूज़ होता है। ऐसे ही विटामिन ई है, विटामिन के है, ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा। ऐसे हर एक विटामिन का डिफरेंट डिफरेंट काम है आपकी बॉडी में। अगर इन विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाती है हमारी बॉडी में तो क्या प्रॉब्लम आएगी? जैसे आपकी बुक में मेंशन है कि अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो आपको नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। नाइट ब्लाइंडनेस कौन सी प्रॉब्लम आ जाएगी? नाइट ब्लाइंडनेस, और पुअर विजन हो जाती है। आपकी जो आई साइट है ये वीक हो जाती है, आपको दिखता नहीं है अच्छे से, दूर नहीं दिखता, पास नहीं दिखता। जैसे ही इवनिंग हो जाती है तो आपको दिखना बंद हो जाता है, इसको हम बोल देते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। ऐसे भी विटामिन बी है, जैसे वेरी वेरी की प्रॉब्लम है, इससे हमारी जो बोन्स हैं वीक हो जाती हैं, ब्रोकन सॉफ्ट हो जाती हैं, तो ये क्या है, बेरी बेरी की प्रॉब्लम आ जाती है, V1 की वजह से होती है। उसके बाद विटामिन सी की डेफिशिएंसी से कौन सी प्रॉब्लम आ जाएगी? स्कर्वी से आपके जो ब्लीडिंग गम्स हो जाते हैं, आपके जो जहाँ पे टीथ हैं, गम्स है अंदर, ये स्किन है आपके माउथ के जिसके अंदर टीथ लगे हैं उसको हम गम्स बोलते हैं, उनमें से खून निकलना शुरू हो जाता है, तो वो स्वेलिंग हो जाती है, पेन होती है, तो ये विटामिन सी की वजह से। इसके अलावा आपकी स्किन के ऊपर भी क्रैक्स पड़ने शुरू हो जाते हैं, स्किन रफ बहुत हो जाती है अगर विटामिन सी की कमी है आपकी बॉडी में। ऐसे विटामिन डी अगर नहीं है आपकी बॉडी में तो क्या प्रॉब्लम आ जाएगी? विटामिन डी से हमारी बोन्स क्या है, वीक हो जाएंगी। इससे रिकेट की प्रॉब्लम आ जाती है, रिकेट, ये इससे हमारी बोन्स क्या हो जाती है, टूटना शुरू हो जाती है। अगर आप गिरोगे, वीक इतनी हो जाती है बोन्स की, जल्दी टूट जाती है। तो ये कुछ डिजीजेस विटामिन की आपकी बुक में मेंशन है, आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद आ जाता है डेफिशिएंसी डिजीजेस जो हैं ये किसकी वजह से भी हो सकती है? मिनरल की डेफिशिएंसी। हमारी बॉडी को जैसे विटामिन की ज़रूरत है वैसे मिनरल्स की भी तो ज़रूरत है। कौन कौन से मिनरल है हमारी बॉडी में? बहुत सारे मिनरल हैं, जैसे आयरन इज अ कॉमन मिनरल जिसका आपको पता है, कैल्शियम का भी आपको पता है, आयोडीन का भी आपको पता है। उसके अलावा भी बहुत सारे मिनरल्स हैं हमारी बॉडी में, लेकिन जो आपकी बुक में है वही देखेंगे। आप जैसे हायर क्लासेस में जाओगे तो फिर आपको और मिनरल्स के बारे में भी पता चल जाएगा। मिनरल्स की डेफिशिएंसी, कौन सा मिनरल? अगर आपकी बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी हो रही है तो कौन सी प्रॉब्लम आ जाएगी? अनीमिया बेसिकली हो जाता है हमारी बॉडी में HB की कमी, खून की कमी, जिसे हम सिंपली बोल देते हैं, खून की कमी हो जाती है, उससे वीकनेस होएगी,
आपको चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, आपका फेस बॉडी पूरी येलो येलो सी लगेगी, आप कहते हैं इसमें खून कम है, तो वो प्रॉब्लम कौन सी आ जाएगी, अनीमिया होता है वो। बहुत वीक, चक्कर आ जाते हैं आपको जल्दी, आप खड़े रहते हो धूप में, कई बार बच्चे को चक्कर आ जाता है तो उसको खून की कमी है। उसके बाद जो आयोडीन का मिनरल है, आयोडीन मिनरल की अगर डेफिशिएंसी है आपकी बॉडी में तो उससे ग्वाइटर की प्रॉब्लम आ जाती है। ग्वाइटर होता है थायराइड ग्लैंड। आपके गले में एक ग्लैंड होता है जिसको हम थायराइड ग्लैंड बोलते हैं, ये हमारी मेटाबॉलिज्म को बैलेंस करके रहता है, आपकी जो बॉडी की ग्रोथ है, ग्रोथ हार्मोन्स को कंट्रोल करता है बेसिकली थायराइड ग्लैंड। अगर ग्वाइटर, इस थायराइड ग्लैंड जो है ये एनलार्ज हो जाता है, बड़ा हो जाता है बहुत ज़्यादा, उससे एबनॉर्मेलिटी आ जाएगी, आपकी बॉडी या तो बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगी, ठीक है, तो उससे आपका थायराइड ग्लैंड जो है डिस्टर्ब हो जाता है, ग्वाइटर की प्रॉब्लम इसको बोलते हैं। यहाँ से बहुत बड़ा आपका निकल आता है गला आगे को, इससे आपको मोटापा भी हो सकता है और बहुत सारी प्रॉब्लम इससे हो सकती है। उसके बाद आ जाता है कैल्शियम। अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम की डेफिशिएंसी है तो कैल्शियम किससे रिलेटेड होता है, बोन्स से, टीथ से, है ना, बोन्स और टीथ डिके होना शुरू हो जाएगा, आपकी बोन्स और टीथ डिके होना शुरू, खराब हो जाती है, बोन्स ब्रेक होना, टीथ टूथ ब्रेक होना, तो ये वाली प्रॉब्लम्स आपको आ जाएंगी अगर आपकी बॉडी में किसकी डेफिशिएंसी है, मिनरल्स की डेफिशिएंसी है। तो ये था आपके पास चैप्टर नंबर 2। तो अगर आपको कोई भी डाउट है, अगर यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। थैंक यू सो मच।